इच्छाधारी नागिन का गुस्सा जब कहर बनकर टूटा गांव वालों पर। नागपंचमी की रात थी। चारों ओर धूम मची थी। कई सारे नाग भक्त नागों की पूजा कर रहे थे, उन्हें दूध चढ़ा रहे थे। तभी अचानक जाने कहां से एक आदमी आया और कुछ सांपों के पिल्लों को एक पिटारे में बंद करके अपने साथ ले गया। वो सब सपोले कोई मामूली से सपोले नहीं थे, लेकिन वो थे कौन? क्यों वो आदमी उन्हें वहां से अपने साथ ले गया था? आखिरकार वो रात आ ही गई। अब मुझे शक्तियां प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो मेरे पास ये खास सपोले भी है। अभी मैं हवन शुरू करता हूँ। मेरे बच्चे कहाँ गए? कुछ लोग उन्हें पूजा करने के लिए ले गए थे, पर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। हे महादेव, मेरा मन अचानक से क्यों घबराने लगा है? जी हाँ, वो सपोले इच्छाधारी नागिन के बच्चे थे, जिन्हें वो दुष्ट इंसान उठाकर ले गया था और अब कुछ अघोरी शक्तियां प्राप्त करने के लिए वो उनकी बलि चढ़ाने वाला था। नागिन पूरे गांव में अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी कि अचानक नागिन बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक तेज हवाएं चली और गांव के और आसपास के जितने भी थे वो सारे गहरी नींद में सो गए या कहो होश खो गए। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उस दुष्ट इंसान का हवन पूर्ण हो चुका था और उसने उन मासूम से दिलों को भी बलि चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से सारे नाग नागिन गहरी नींद में सो चुके थे। जब नागिन की आंख खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल में उसने अपने बच्चों को मरा हुआ पाया और वो गुस्से से तिलमिला उठी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। महादेव, आप मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे होने दे सकते हो? मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त हूँ। आपने मेरी खुशियां कैसे छीन ली? जिसने भी ये भयंकर पाप किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इस पूरे गांव को ही जलाकर राख कर दूंगी। नागिन गुस्से से तिलमिला उठी और गांव की ओर बढ़ने लगी। उसने गांव में आते ही हर तरफ तूफान मचा दिया। उसके मुंह से निकलती आग की लपटें तेज तूफान की जैसे बिखरने लगी, जिसकी वजह से लोग डरने लगे। डर के मारे घर पर दुबक कर बैठे, पर उनके घर भी जलकर राख होने लगे। डरे हुए लोग अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागने लगे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि नागपंचमी के ठीक दूसरे दिन एक नागिन इतने गुस्से में क्यों है। हे माँ, इस नागिन को क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों है? ये तो हमेशा हम पर प्यार बरसाती है, हमें अपना आशीर्वाद से निहारती है, फिर आज इन्हें क्या हो गया? शांत हो जाओ नागिन, शांत हो जाओ। यह अभी कुछ भी सुनने के लायक नहीं है। बस अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। मैं शांत हो जाऊं? मैं? जिस माँ ने अपने बच्चों को खो दिया वो शांत कैसे रह सकती है? सबको जलाकर राख कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। नागिन का गुस्सा देख सब लोग डर के मारे कांपने लगे। उन्हें अपना अंत दिखाई देने लगा कि तभी एक नन्हा सा बच्चा बड़ी हिम्मत करके नागिन के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बच्चे को अपने सामने देखकर कुछ पल के लिए नागिन उसे घूरने लगी और अचानक से उसकी आंखों से आंसू आने लगे। रोते रोते उसका गुस्सा भी कुछ हद तक शांत हो गया। अपना रौद्र रूप त्याग करके उसने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया। उस नन्ही सी जान में नागिन को अपने बच्चे दिखाई देने लगे। नागरानी, आप क्यों रो रही हो? आप हम पर गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दो। माँ कहती है भूल जिससे हो सिर्फ उसी को सजा मिलनी चाहिए, ना कि बेकसूर को। सही कहा बेटा तुमने। मैं भी बहुत बड़ी भूल करने जा रही थी, जो सबको सजा देने चली। अब मैं सिर्फ उस गुनहगार को सजा दूंगी जिसने मेरे बच्चों को छीना है। ये रहा आपका गुनहगार नागरानी। महादेव की कृपा से इसका हवन विफल रहा, पर यह वहां से भागने की सोच रहा था। गांव वालों ने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे जो चाहे वो सजा दे सकती हो। उस दुष्ट तांत्रिक को देखते ही नागरानी का गुस्सा उमड़ पड़ा और उसने तुरंत उसे अपनी पूंछ में लपेट लिया। काफी देर तक नागिन उसे तड़पा तड़पा कर मारने लगी। यहाँ से वहां भटकती रही, पर फिर भी उसका गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा था।
तभी अचानक वो बच्चा फिर से नागिन के सामने आया और उसे शांत होने की प्रार्थना करने लगा। उस बच्चे को देख नागिन शांत हो गई। उसने तुरंत उस दुष्ट तांत्रिक को अपने जहर से मार मार कर खत्म कर दिया। तांत्रिक के मरते ही पूरे गांव वालों ने नागिन के सामने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और फिर से उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की विनती की। नागिन ने भी सभी गांव वालों को माफ कर दिया और वह अपना गम अपने सीने में दबाकर और बुरी यादों के साथ लेकर उस गांव से हमेशा के लिए चली गई। स्नेक कार, मैजिकल एग और नागिन। आजकल बच्चों के लिए ना जाने क्या क्या नए नए खिलौने बनते हैं। उसी में से एक है सांप कार। सांपों के आकार की एक कार बच्चों के आकर्षण का कारण बन गई थी। हर रोज बच्चे उस पर बैठकर घूमने के लिए अपनी माँ बाप से जिद करते। उस कार को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिल पाती थी। रात में वो कार एक पार्क में सुरक्षित रख दी जाती थी। ये तो रही इंसानों की बात। वहां दूसरी तरफ नागलोक में अलग ही कहानी शुरू थी। नागरानी की जय हो। माफ कीजिए नागरानी, पर एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या बात है सैनिक? डरो मत, जो भी है साफ साफ कहो। नागरानी, आपने जो जादुई अंडा मंगवाया था, वो अंडा हमारे कुछ सैनिक आपके पास ही ला रहे थे, लेकिन उन पर किसी ने हमला कर दिया। उनमें से कोई नहीं बच पाया। सूचना मिली है कि अंडा उन लोगों ने किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया। वो जगह इंसानों की दुनिया में सांपों से संबंध रखती है। यह सुनकर नागरानी सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी जगह है जो सांपों से संबंध रखती थी। नागरानी ने सारे नाग मंदिर, महादेव मंदिर में अपने नागों को भेजा और उस अंडे को ढूंढने की कोशिश की, पर सब लोग वहां से खाली हाथ लौट आए। वो जादुई अंडा बहुत ही खास था। अंडे में इतनी ज्यादा ताकत थी कि जिस किसी के हाथ वो लगता, वो पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा जमा सकता था। इसलिए नागरानी खुद उस अंडे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने इंसानी रूप धारण कर लिया और वो इंसानों के बीच रहकर उस खास जगह को ढूंढने लगी। काफी दिनों तक वो उसे ढूंढ रही थी, पर अभी तक वो अंडा उनके हाथ ही नहीं लगा। एक दिन वो थक गई और बगीचे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि तभी उसकी नजर उस कार पर पड़ी जो एकदम सांप जैसे दिख रही थी। ये क्या कमाल है? ये क्या है? कमाल करते हैं ये इंसान। कुछ भी अजीबो गरीब चीजें बनाते रहते हैं। देखो तो बच्चे इसका कितना आनंद ले रहे हैं। ओह, कहीं ये वही तो जगह नहीं? पर मैं इसका पता कैसे लगा पाऊंगी? यहाँ तो काफी भीड़ है और बच्चे उस चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। नागरानी वही बैठी रही और रात होने का इंतजार करने लगी, लेकिन शाम होते होते वो बागीचा बंद होने लगा, इसलिए उसे भी वहां से जाना पड़ा। लेकिन रात होते ही वो नागिन अपने रूप में उस बगीचे में घुसकर उस कार को ढूंढने लगी। आखिरकार वो कार उसे दिखाई दी। अंधेरे में वो कार अजीब तरीके से चमक रही थी। नागिन जान गई कि अंडा वहीं पर छुपाया गया है, जिस वजह से उस अंडे को उसने एक जादुई मंत्र से वहां पर ऐसा रक्षा कवच लगा दिया ताकि कोई इंसान या दूसरा जानवर उस अंडे को देख ही नहीं पाता। सिर्फ नाग नागिन ही उसका पता लगा सकते थे। नागिन उसे देखते ही खुश हो गई और पुनः अपने इंसानी रूप में वापस आ गई। नागिन के छूते ही उस अंडे की रोशनी गायब हो गई और वो एक साधारण से जैसे दिखने लगा। महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस अंडे तक पहुंचा दिया, वरना अनर्थ हो जाता। अब ये अंडा और पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी मेरी। नागिन उस अंडे को लेकर वहां से अपने नागलोक वापस लौट गई। उस जादुई अंडे को एक जादुई घेरे में सुरक्षित रखा गया ताकि बुराई का साया भी उस तक ना पहुंच पाए।